भूख से पागल हो चुका दामाओ अचानक अपनी 40 लंबी आंतों जैसी टेंटिकल्स बाहर निकाल देता है और पल भर में ही 6 साल के एक मासूम बच्चे को जकड़ लेता है। बेचारा बच्चा कुछ समझ भी नहीं पाता कि अगले ही सेकंड दामाओ उसे जिंदा ही निगल जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं होती। अब उसकी नजर सीधे उस छोटी लड़की के बड़े भाई पर पड़ती है। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी मौत तय है। तभी ठीक उसी वक्त लड़के का सबसे करीबी दोस्त अपनी विशाल तलवार को कई मीटर लंबा कर देता है। बिना देर किए वो पूरी ताकत से एक जबरदस्त वार करता है, लेकिन दामाओ फुर्ती से हमला बचा लेता है। वो योद्धा तुरंत दूसरी तलवार निकालता है और इस बार दामाओ की पीठ का एक बड़ा हिस्सा काट देता है, मगर इतना छोटा 7 जख्म उस राक्षस के लिए कुछ भी नहीं था। गुस्से में दामाओ अपना विशाल हाथ उठाता है और एक ही थप्पड़ में उसे खत्म करने दौड़ पड़ता है। तभी उसका दूसरा साथी समय रहते बीच में कूद जाता है। वो किसी तरह दामाओ का हाथ रोक लेता है और उसी मौके का फायदा उठाकर अपनी तेज तलवार से जोरदार वार करता है। एक ही वार में दामाओ की कलाई कटकर अलग हो जाती है। अब दामाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो तुरंत उस योद्धा को अपने हाथों में जकड़ लेता है। चारों हथेलियां एक साथ कसने लगती हैं और देखते ही देखते उस बहादुर योद्धा का शरीर चकनाचूर हो जाता है। कुछ पल बाद जमीन पर सिर्फ उसकी कुचली हुई लाश गिरती है। अपने दोस्त की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर लड़का पूरी तरह सदमे में आ जाता है। वो कुछ कर भी नहीं पाता और तभी दामाओ अपनी एक उंगली से उसके सीने पर ऐसा वार करता है कि उसका आधा सीना ही चीर देता है।